हेलो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूं, जहां पे 9 से 12 तक की मैथ्स की बुक को कवर करवाया जाता है। उसी सीरीज में हमने आज NCERT 11th क्लास को शुरू कर दिया है। 9th के, 10th क्लास के, 12th क्लास के ऑलरेडी जितने भी चैप्टर हो गए हैं सारे हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ की प्लेलिस्ट में क्लास वाइज, चैप्टर वाइज अवेलेबल है। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, चाहे 10th के हैं, चाहे 12th के हैं, उन प्लेलिस्ट को देखकर आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। और आज से अब हम अपने NCERT 11 को भी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने अपने सारे प्रॉमिस धीरे धीरे करके पूरा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैथ्स के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट नहीं आने दूंगा ना, तो धीरे धीरे करके सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अब एक 11th ही बाकी था 9 से 12th में, तो 11th भी शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे जितने भी टारगेट है उन सबको अचीव करेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन आपको पता है कि मैं करवाता हूँ। कॉम्पिटिशन की भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट में कभी कभी वीडियो नहीं आ पाते हैं, बट धीरे धीरे करके सारी ही मैं आपको मैथ्स के रिगार्डिंग, किसी भी मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं आने दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करनी है, ताकि मेरी जो भी क्लास का वीडियो आए, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, 11th हो या 12th हो, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट वो वीडियो देख सके। ठीक है, चलिए। NCERT 11 मैथ्स, जिनके पास बुक्स नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स नहीं परचेस की अभी तक, वो देख लें आप अपनी। ये है आपकी बुक्स, ठीक है, ध्यान से देख लें। ये है आपकी मैथ्स की बुक, ठीक है। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने 9th में, 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में तो पढ़े होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, साइन, कोस, टेन, कोट होता है, कोस होता है, सेक होता है, ठीक है। 6 फंक्शन होते हैं, उनकी स्क्वायर आइडेंटिटीज होती है, उनके रेसिप्रोकल फॉर्मूला होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है। जैसे कि साइन में 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, आपको पता है ना। साइन में 90 डिग्री कितना होता है, 1। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। ये तो क्या थी, उनकी वैल्यूज है ना। इसमें हम कुछ थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, कुछ इसके फॉर्मूलेस भी पढ़ेंगे। देखिए, आज हम अपना इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो भी एग्जाम्पल सारे मैं समझा दूंगा जल्दी जल्दी में, और उन एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले देखिए, चैप्टर नंबर 3 के नीचे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। अ मैथमेटिशियन नोज हाउ टू सोल्व अ प्रॉब्लम। जो एक गणितज्ञ होगा, जो मैथ्स वाला कोई भी होगा, वो जानता है कि मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है। ही कैन सोल्व इट, है ना। वो सोल्व करना नहीं जानता, पर वो ये जरूर जानता है कि इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। इस लाइन का अभी मैं यूज करके बताऊंगा आपको कि ये लाइन कैसे हमारे डेली मैथमेटिशियन के लिए कैसे यूज में आ रही है ना। अभी आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। उससे पहले चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। 9, 10th में आप क्या पढ़ चुके हैं, रेशियोज पढ़ चुके हैं सारे। 6 फंक्शन होते हैं हमारे, आपको पता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, है ना। ये 3 तो हमारे क्या होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं। ये 3 इनके जस्ट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। रेसिप्रोकल कहने का मतलब है कि जस्ट उसका उल्टा। उल्टा कैसे, अब यहाँ पे कुछ भी लगा दो, मैंने जैसे ए लगा दिया कि साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए, या फिर मैं वहां पे ये भी लिख सकता था हम 10th 9th में कि कोसेक के बराबर 1/sin है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी एंगल आते हैं वो कुछ भी आ सकते हैं, A B C D आ सकते हैं, या हमारे फेमस थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे अल्फा बीटा गामा रेस, तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ सकते हैं हमारे, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में क्या क्या रखना है, ये तो थे मेन फंक्शन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मेन चीज एक और थी, 10th में मैंने आपको बताई होगी, जो 10th में मुझसे पढ़ के अब 11th में आए हैं, 1-2 स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ, कुछ नए हैं, है ना। धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी। तो जैसे कि ये एक आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 30, क्या ये भी 1 होगा? नहीं। याद रखिएगा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में दोनों एंगल सेम है ना, जरूरी है। तो यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ABCD कुछ नहीं होगा।
अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी मेरा 40 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस 40 के अलावा यहाँ पे 30 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, तब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, तब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आएगी। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हमारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। आई होप मैंने ये बात आपको लोगों को अच्छे से समझा दी, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन में, है ना। इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर के आज हम एग्जाम्पल भी करेंगे फटाफट से। देखिए फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में हम ले रहे हैं एंगल्स की डेफिनेशन के बारे में, एंगल्स के बारे में जान रहे हैं कैसे वो होमवर्क करना है। अब से वो जो इतना भी इंट्रोडक्शन बताया वो आपको नोटबुक में कवर नहीं करना है। अब जितने भी डेफिनेशंस बता रहा हूँ आपको अपनी नोटबुक में फेयर में, है ना, नोट करते हो जाना है। वीडियो कैसे देखना है आपकी इच्छा है, आप चाहे तो वीडियो पूरा देख सकते हैं, जितने भी लेंथ का होगा, 30, 40 या 25 मिनट का जितना वीडियो है, एक बार में उससे पूरा देख लीजिए, फिर दूसरी बार में उसे डाउनलोड कीजिए और फिर देख कर अपना होमवर्क कीजिए। और आप चाहें वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके भी अपना होमवर्क कर सकते हैं। बट मैं पहला वाला मेथड हमेशा प्रेफर करता हूँ। जब भी मैं स्टडी करता हूँ यूट्यूब पे ऑनलाइन, मैं ये प्रेफर करता हूँ, कोई भी मैथ्स का वीडियो है या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो है, फर्स्ट टाइम उसको कंप्लीट देखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि फर्स्ट टाइम में टीचर ने क्या पढ़ाया है, कहाँ का टीचर ने कुछ नई चीज़ें बताई है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है, कहाँ का टीचर एग्जाम्पल बता रहा है, कहाँ की चीज़ें जो टीचर है वो रफ की चीज़ें बता रहा है, फेयर वाली चीज़ें बता रहा है कि भाई ये नोट नहीं करनी है, ये हमें नोट करना है, ये काम की चीज़ें हमारी, ये काम की नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एक बार में देखिए, लिखिए कुछ भी मत, पूरा देख लिया, फिर आपको समझ में आ गया कि कहाँ का आपको देखना है, डाउनलोड कर लिया, फटाफट से उस ड्यूरेशन में गए वो चीज़ें देख ली, या वापस से पूरा देख लीजिए सेकेंड बार में, तो आपका रिवाइज होगा। जितना वीडियो को देखेंगे सुनेंगे मैथ्स में भी, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में चलती जाएगी, छपती जाएगी, है ना। चलिए एंगल्स के बारे में, एंगल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी आपको लिखनी है बुक्स में, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये यहाँ पर हटा देते हैं। एंगल्स, है ना, दो डायग्राम इसके बना देते हैं, पता चल जाएगा हमें। थोड़ा सा इसको बनाते सही है ताकि समझ में भी अच्छा है। चलिए एक ये बना दिया और दूसरा पास में बना देते हैं, नीचे की तरफ है ना। ये ए पॉइंट है, ये बुक्स में वही बुक्स वाले पॉइंट ले रहा हूँ ताकि आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं हो बुक्स से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बुक्स में, वर्टेक्स लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल साइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल साइड। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है वर्टेक्स, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल साइड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका टर्मिनल साइड, है ना। बुक से डायग्राम ये डेफिनेशन लिखी, क्या लिखा हुआ है एंगल्स की, पहले सुन लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। क्या बोला है, एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। कि एंगल क्या होता है, किसी भी इनिशियल पॉइंट के अराउंड वो रे कितना रोटेट हो रही है, वो है हमारा एंगल। जैसे आप देख लीजिए कि ये हमारा अभी कोई एक रे थी, है ना, इसके इस वाले पॉइंट से, जैसे ये रे थी, तो इस वाले पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है इसलिए इसको बोला है वर्टेक्स, ये पॉइंट फिक्स है, इस फिक्स पॉइंट से वो कितना रोटेट हुई वो है हमारा, जितना मेजर होगा वो है हमारा एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, यहाँ पर देखिए आप एंगल कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हम एंगल की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा हम पॉजिटिव मानेंगे, प्लस का मानेंगे, प्लस का थीटा, यहाँ पे प्लस का 30 डिग्री, जितना भी एंगल है प्लस का 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल अगर क्लॉकवाइज में आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हम एंगल को क्या लेते हैं, तब हम एंगल को लेते हैं नेगेटिव
मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का थीटा। आ रही बात समझ में? ये देखिए, ये है घड़ी की विपरीत दिशा, हिंदी में क्या बोलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से जो जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या क्या लेते हैं, एंगल की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। और नीचे की तरफ लिखिए तो नीचे की तरफ मानिए या क्लॉकवाइज मानिए, ठीक है। ऊपर की तरफ एंगल पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, और नीचे की तरफ या फिर जिसे हम और अच्छे से वर्ड में डिस्क्राइब करें तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, नेगेटिव। बात आ रही समझ में? तो आपको क्या लिखना है एंगल में, जो इसकी शुरुआत की 3 लाइन है वो आपको लिखना है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, देख लीजिए। एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट लाइन या फर्स्ट पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड, की जो ओरिजिनल रे थी वो क्या, इनिशियल साइड, ये लिखना है। फिर लिखा हुआ एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, फुल स्टॉप, है ना। सुन लिया बुक्स में ध्यान से, वहां तक आपको लिखना है। और फिर एक और पॉइंट आगे आपको लिखना है अपनी कॉपी में, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो एंगल से शुरू करके जहां पर वर्टेक्स खत्म हो रहा है यहाँ तक आपको पॉइंट बना के, पैराग्राफ बना के नहीं, जहां पॉइंट खत्म हुआ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे 3-4 पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। दोनों डायग्राम जो मैंने जैसे आपको बता दिया आप देख लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव। दोनों डायग्राम बना दिए, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एंगल की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे एंगल को कैसे करते हैं मेजर, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अच्छा, आप अपने डाउट कैसे पोस्ट करेंगे? मैथ्स में डाउट क्या होते हैं, कभी कभी लेंथी डाउट होते हैं ना, कि उसको कमेंट बॉक्स में डाउट को टाइप करना हम बता नहीं सकते भाई, अच्छे से टाइप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबके सब समझदार हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल में जो भी, जैसे मेरा चैनल है उसका जो अबाउट वाला सेक्शन होगा ना, पहला तो क्या होगा, वीडियोस वाला, फिर जाके पास में स्टोरीज वगैरह कुछ भी होता है, ठीक है, स्टोर वगैरह। लास्ट में क्या होता है हमारा यूट्यूब में अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने फेसबुक आईडी की लिंक डाली हुई है, तो आप वहाँ पर मुझे फेसबुक आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। और जो भी डाउट है ना, उस डाउट को अच्छे से एक पेन पेपर अपना पेज पे लिखिए, उसकी पिक लीजिए और उस पिक को मुझे अपने फेसबुक आईडी पर सेंड कीजिए, ठीक है। मेरी पर्सनल आईडी नहीं है, वो मैंने यूट्यूब के लिए ही बनाई है अलग से, है ना। मेरी मैक्स IQ की ही आईडी है, वहाँ पर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व करता हूँ, वीडियोस के लिंक डालता हूँ। तो वहाँ पर वो जो आप अपने डाउट है वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, उसकी पिक मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप अपने डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट सॉल्व कर सेंड कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है हमारी, वो है मैक्स IQ 12, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना चाहते हैं तो वो आईडी है मेरी मैक्स IQ 12, और फेसबुक आईडी की जो लिंक है वो आपको अबाउट सेक्शन में जाकर मिल जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो जो लिंक है वो पोस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो जो होता है वीडियो का, वहाँ भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी क्या है, मैक्स IQ 12, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि आप अपने डाउट मुझसे कैसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना है, चलो ठीक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप कर सकते तो इंस्टाग्राम पर चाहिए मैक्स IQ 12 या फेसबुक आईडी पर चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए डाल रहा हूँ पर्सनली 11 के लिए, उन वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ताकि जो महंगी कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास मीडियम फैमिली है ना, लो क्लास फैमिली है, वो भी फ्री में एजुकेशन पा सकें, सबके पास एजुकेशन जा सके। तो आप जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, शेयरचैट, जो भी है, ट्विटर वगैरह, वहाँ पे ये वीडियो के लिंक शेयर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता है कोचिंग जाना महंगी, वो एटलीस्ट मैथ्स के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सके, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सके, चाहे वो 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो। चारों क्लास हमारे चैनल पर है। आपके रिलेटिव हो, आपके भाई बहन हो, उन सबको भी आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो आगे है वो है, देखो एंगल में ही जो आगे हमारा वो है, क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट, मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये हेडिंग लगा दी, एंगल के अंदर 4 डेफिनेशंस लिख दी। वो पॉइंट कहाँ से लिखना है, जो सेकंड पैरा शुरू हो रहा है ना, वहां पर देखिए आप
क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है, समझ में आ गया। आप बुक्स में जब जाएंगे, ये बुक्स का जो सेकंड पैरा है, इसके पास में जो सेकंड पैरा होगा वहां पे लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ द रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। कि भाई मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है, सिंपल है, ये हमारी इनिशियल साइड थी, ये हमारी टर्मिनल साइड थी, एंगल कितना घुमा, कि एंगल ये जैसे एंगल है यहाँ पे, ए एंगल बोल दिया, अल्फा बोल दिया, बीटा बोल दिया, थीटा बोल दिया, कुछ भी, कि ये अपनी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक पहुंचने में कितना एंगल वो रोटेट हुआ, वो एंगल का क्या है, मेजर है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और अब इसकी यही बस मेजर ऑफ एन एंगल, इसमें इतना ही लिखना आपको, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपको क्या लिखनी है, यूनिट ऑफ एन एंगल, यूनिट्स फॉर एन एंगल, है ना। एक यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं 10th में, क्या होता है वो, डिग्री। दूसरा हम यहाँ पढ़ेंगे रेडियंस, है ना, ये भी 9th में था आपका। 9th में जो चैप्टर नंबर 13 था, मेजर ऑफ एन एंगल, 9th क्लास में, पुरानी जो बुक्स थी, न्यू एनसीईआरटी नहीं, आरबीसी वाला, उसमें था 13 चैप्टर, ठीक है, रेडियन। और एक क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन। ये 3 यूनिट होती है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनको, डेफिनेशन को। डिग्री, रेडियन और रिवॉल्यूशन। डिग्री के बारे में आप जानते हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। रेडियन के लिए हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। रेडियन को कैपिटल सी से शो करते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा, मैंने क्या लिखा है, पाई रेडियन, ऐसा इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पाई रेडियन, पाई बाई 3। 30 का क्या होता है, सॉरी 30 का होता है पाई बाई 6, और 60 का क्या होता है रेडियन में, पाई बाई 3। ये में वैल्यू सीधी याद होनी चाहिए कि 0 को तो 0 बोलते हैं, 0 डिग्री तो 0 हो गया, ठीक है, 0 डिग्री तो 0 में हो गया। फिर 30 डिग्री का क्या होता है रेडियन में, सीधा वैल्यू। हमें कन्वर्ट तो आना, इसका कन्वर्ट करना भी हमें पढ़ेंगे, बट हमें सीधी वैल्यू भी हमें याद रखनी है कि 30 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 6 सीधा, ठीक है। फिर 45 कितना होता है, पाई बाई 4 रेडियन है, इसलिए ब्रैकेट बंद के ऊपर क्या लगा दी, सी, स्मॉल सी। या तो पीछे पूरा लिखिए RAD डॉट या RADI इन रेडियन, या ब्रैकेट बंद करके ऊपर क्या लगा दीजिए, सी, पाई बाई 4 रेडियन। 60 का क्या होता है, पाई बाई 3 रेडियन। और 90 का क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। फिर 90 के बाद कितना, 180। 180 का कितना होता है, पाई। 180 खुद कितना होता है, पाई। फिर 180 के बाद क्या, 270। 270 डिग्री कितना होता है, 3 पाई अपॉन 2। और 360 कितना होता है, 2 पाई। सी और सी लगा लिया, ठीक है। कैसे होता है मैं अभी आपको बता दूंगा, बट ये साइड में लिख देना, ठीक है, फटाफट से। ओके, आई होप आप अच्छे से इसको स्टॉप करके या फिर सेकंड बार में इसको लिख रहे होंगे। इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए पॉज करके वो आप चीजें देख सके, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, यूनिट्स में, है ना। यूनिट्स ऑफ एन एंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, डेफिनेशन की। क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बताया कि छोटी मोटी डेफिनेशन, छोटी मोटी वैल्यू आ जाती है, आरबीसी में इतना नहीं आता है। बट आरबीसी में भी ये चैप्टर यही है कि 1-2 डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, क्या लिखी हुई है, इसी सेकंड पैरा के अंदर लिखा हुआ, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल सजेस्ट, है ना, अ यूनिट, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वहां से लिखना आपको, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल साइड एट इंडिकेटेड, ठीक है। इतना आपको इसमें क्या लिखना है, बस लिखना है रिवॉल्यूशन में। जैसे रिवॉल्यूशन कैसे, जैसे आपकी बाइक में देख सकते हैं कि बाइक में जो व्हील्स होते हैं वो कितना रिवॉल्यूट होते हैं, है ना, 1 सेकेंड में कोई कितनी में घूमता है। कोई नॉर्मल व्हील है, आटे की चक्की है, बाइक के हैं ना, साइकिल के हैं, बाईसाइकिल के हैं,
कार के हैं, अंदर जो व्हील्स घूमती है ना, वो कितना रोटेट होती है फटाफट से, वो कितना रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर पूरा कर रही है, वो है सिंपल रिवॉल्यूशन, है ना। तो चाहे इसकी डेफिनेशन लिखिए चाहे नहीं लिखिए, जरूरी नहीं है, डिग्री और रेडियन की इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को पूरा सुनिए ताकि पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको लिखनी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं लिखनी है। सेकेंड है आपका डिग्री मेजर। इसमें आपको क्या लिखना है, सुनिए डिग्री मेजर के बारे में। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है, इज 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री, रिटर्न एज 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके इफ अ रोटेशन से करके रिटर्न एज 1 डिग्री जो लिखा हुआ है वहां तक लिखना। डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया था। अंदर कुछ भी हो, बाहर क्या लगाते हैं, छोटा सा गोला, है ना। तो मैं 1 लगा दूंगा तो भाई 1 होगा, 1 तो होगा कम से कम। तो ये डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है। आपको समझ में आ गया? डिग्री को रिप्रेजेंट से करते हैं। डेफिनेशन आपने सुन ली, वो देख ली, लिख ली आपने। जब आप वो डेफिनेशन लिखेंगे, पास में इसका नोटेशन भी लिख लिया। सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि एक डिग्री में ना, अच्छे से वापस मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में भी लिखे और सिंबल में भी। 1 डिग्री में 60 क्या होते हैं हमारे मिनट, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री के लिए ऊपर गोला, 60 डैश मिनट के लिए सिंगल डैश। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। और सेकंड पॉइंट हमें क्या लिखना है, फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, 1 मिनट में 60 सेकंड, सब जानते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, 1 डैश, है ना, 1 के ऊपर डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। ठीक है, समझ में आ गई बात। डिग्री मेजर में आपको क्या लिखना है, समझ में आ गया। इफ रोटेशन से शुरू करना है, रिटर्न एज 1 डिग्री तक डेफिनेशन लिखनी है इसकी। फिर सेकंड पॉइंट में ये लिखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये है इसका सिंबल में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, और 1 मिनट में 60 सेकंड, सब जानते हैं आप। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं भी आपको डाउट आ रहा हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपका वो डाउट भी सॉल्व हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिग्री में एक नहीं है, समझ में आ गया। अब रेडियन की तरफ चलते हैं। लास्ट यूनिट हमारी रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, है ना। सिंबल कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया, स्मॉल सी लिखते हैं ऊपर। क्या लिखते हैं, स्मॉल सी। अंदर मैं क्या लिख लूँ, 1 लिख लूँ कि कम से कम 1 तो हो गया होगा, है ना। 1C, 1 के ऊपर क्या लगाने, सी। डेफिनेशन सुन लीजिए, बुक्स में ही है, क्या से शुरू करनी है, एंगल। फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं लिखना है ना। फर्स्ट वाले पॉइंट में देखो, शुरू में आपके पास ये लिखा हुआ है, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। इसके आगे क्या लिखा हुआ देखो, एंगल सबटेंडेड, यहाँ से शुरू करना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। यहाँ तक आपको लिखना है। फिर डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ वो आपको लिखना है। ये सेंटर है सर्कल का O, रेडियस कितनी है इसकी, 1। ठीक है, ये जो लेंथ है आर्क की, आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं। आर्क क्या होता है ना, कोड क्या होती है, सारे वहाँ पे सेगमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे थी। ठीक है, ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया, ये 1 यूनिट है ये भी। और यहाँ पे जो एंगल बना है वो बना है हमारा 1 रेडियन का। कितना बना है, 1 रेडियन। इसको ऐसे लिखिए, या फिर 1 ब्रैकेट बंद करके सी लिखिए, है ना। पहला वाला जो डायग्राम वही आपको बनाना है। इसमें जो पहला वाला डायग्राम वही आपको बनाना है। डेफिनेशन यहाँ से शुरू करनी है, एंगल सबटेंडेड से शुरू करके मेजर ऑफ 1 रेडियन, यहाँ तक आपको ये चीज़ें लिखनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रेडियन की डेफिनेशन की। जब भी कोई 1 यूनिट का सर्कल
1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है, 1 यूनिट बोलिए, इसलिए मैंने क्या बोला है, 1 यूनिट। यूनिट का मतलब है कि सेंटीमीटर आ जाए या मीटर आ जाए, जो भी आ जाए, तो 1 यूनिट का जो सर्कल होगा उसकी जो लेंथ होगी आर की वो भी 1 यूनिट हो जाए, तब जो सेंटर पर एंगल बनेगा, कहाँ पर, सर्कल के सेंटर पर, वो जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा 1 रेडियन का बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है चाप L अपॉन R, ठीक है। मतलब एंगल इज इक्वल टू, लिख रहा हूं आपके लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, कुछ भी लिखिए, अपॉन में रेडियस, ठीक है। डेफिनेशन लिख ली, फर्स्ट और डायग्राम बना लिया, इतना लिख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क लिखिए या फिर आर्क ऑफ लेंथ लिखिए, समझ में आ रहा है, अपॉन में रेडियस, अपॉन में रेडियस। एंगल के लिए यूज देते हैं हम क्या, थीटा नोटेशन, आर्क ऑफ लेंथ के लिए स्मॉल l और रेडियस के लिए स्मॉल r, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है, कि इसमें जो एंगल लिया गया है वो एंगल हमेशा किस में आता है, थीटा, ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियंस, ये रेडियंस में होता है, ठीक है, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन सोल्व करते समय अगर जो ये वाला है फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसमें जब भी हमारा जब जो एंगल है थीटा है वो अगर डिग्री में दे दें तो हम उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको इसमें पुटअप करेंगे, सीधा पुटअप नहीं करेंगे। बात आई समझ में? तो इसलिए ये जो एंगल है वो क्या होता है, रेडियन में होता है। ये आया ही रेडियन से है तो इसकी वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, रेडियन में ही होनी चाहिए। बात आ रही समझ में आपको? एक सेकेंड थोड़ा वेट कीजिए। तो क्या है कि बोल बोल के गला सूख जाता है ना। स्कूल में भी तो सब रहते हैं, टीचर थक गए, पानी पी लिया थोड़ा सा, अभी पानी की बोतल थी नहीं तो कैंपस से वो गिलास भरना पड़ा, इससे थोड़ा टाइम लगा। चलिए वापिस आ जाते हैं। तो बात आ रही समझ में कि ये जो एंगल होता है थीटा वो किस में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। डिग्री में होगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही हमारा क्या है अगला टॉपिक है। देखिए इतना समझ में आ गया। तो हमने एंगल्स के बारे में पूरा पढ़ लिया, एंगल की मेजर की डेफिनेशन जो पढ़ ली, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया पूरा, ठीक है। इतनी चीजें आज हमने अभी तक इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है चैप्टर 3, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, है ना। आप लोगों को बस तीन ही काम करना है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है और सबके साथ शेयर भी करना है ताकि सारे लोग आ सकें, है ना। मैं चाहता हूं कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत 5 से 6 लोगों तक सीमित नहीं रहे या 10 लोगों तक सीमित नहीं रहे, धीरे धीरे करके सबके पास जाए, जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं ना, तो एटलीस्ट उनके मेरे पास वीडियो जाएंगे तो वो वीडियो देख के अपना होमवर्क तो कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा चैनल शुरू करने का मैंने क्या है मकसद है कि सभी एवरी स्टूडेंट गेट द फ्री एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड, है ना। शुरुआत में मैथ्स है, फिर देखते हैं कि भगवान की मर्जी होगी, धीरे धीरे करके और भी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचेंगे, पर अभी के अभी हमारे क्या है मैथ्स के बारे में ही है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है डिग्री में और रेडियन में, सीधे मैं आपको पहले रिलेशनशिप बता रहा हूँ। 180 डिग्री इक्वल टू में क्या होता है पाई रेडियन, ये होता है इसका मेन रिलेशनशिप। बात आ रहा है समझ में कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये होता है इसका रिलेशनशिप, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री, है ना, 180 का डबल, 18 का डबल 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन,
ये तो इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। दोनों को आपको लिखना है। मैं फर्स्ट वाले से दो फॉर्मूले और आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है कि 180 डिग्री में क्या होता है हमारे पाई रेडियन, कि 180 डिग्री में हमारे क्या होते हैं पाई रेडियन, और 180 का डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमारे कितने आ जाएंगे 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको लिख के साइड में नोट कर लेनी है। अब मैं जो आपको इसमें दो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो देखिए। जब मैंने बोला कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये क्या होता है डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप। जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या क्वेश्चन आ गया राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो आपको वहां पे आंसर में क्या लिखना है 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, वो वहां पर आंसर है। ठीक है, और अगर मुझे पूछ ले कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ओनली फॉर 1 डिग्री की वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ से ये तो पहला फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि पाई अपॉन 180 लिख दीजिए और रेडियन के लिए ऊपर क्या लगा दीजिए स्मॉल सी, तो ये 1 डिग्री की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो रिप्रेजेंट या फिर डिस्क्राइब 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो आप क्या लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। या फिर तीसरी वैल्यू आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट 1 रेडियन, है ना 1 रेडियन, अपनी बात 1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो देखिए 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए अगर ये पाई की वैल्यू 180 है तो अगर मैं इसको अकेला बनाऊंगा तो पाई को क्या भेज दूंगा इधर डिवाइड में, पाई को क्या भेज दूंगा डिवाइड में, और क्या लगा दूंगा यहाँ पे डिग्री, ब्रैकेट बंद करके क्या लगाऊंगा डिग्री। तो ये आ गया मेरा तीसरा फॉर्मूला। तो इसलिए जो बुक के स्टार्टिंग में जो बात लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, अ मैथमेटिशियन नोस हाउ टू सोल्व अ प्रॉब्लम, है ना, ही कैन नॉट सोल्व इट, वो जानता है कि प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। अब आपकी इच्छा है कि आप ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग याद रखिए या आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखिए। मेरे हिसाब से एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब आपको कभी भी ये बोल दें कि यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू बताइए, ओनली फॉर 1 डिग्री की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इस 180 को पाई के नीचे रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको उल्टी चीज बोले कि 1 रेडियन को यहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एग्जाम में ये बोल रहे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू रेडियंस में गिवन हो और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि रेडियन को हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये है हमारी ये वैल्यूज, आगे बात समझ में। तो और इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, जो मैंने शुरू में बताया था ना कि 0 को तो 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं पाई अपॉन 6 रेडियन, ये वैल्यू हमें सीधी याद रखनी है ना। जो मेन जो हमारी वैल्यूज होती है 30, फिर मैंने 45 के बारे में आपको बताया था कि 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं पाई अपॉन 4 रेडियन। एक वैल्यू में कन्वर्ट करके भी आपको बताता हूँ ना अच्छे से, ये लिख लिया आपने अच्छे से। अब देखिए कैसे आया, वो देखिए मुझे ये पता लगाना है कि 30 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितना होगा ना, ब्रेकेट बंद करके लगा दे सी में कितना होगा, तो मैं क्या जानता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू में क्या होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 180, ऊपर सी लगा दूं, सी का मतलब क्या होता है रेडियन। अब 1 की वैल्यू इतनी है, 30 की वैल्यू निकालनी है। एक पेन की या एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए 10 रुपए 10 की कीमत बतानी, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कि एक पेन की कीमत 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपए है या 10 रुपए, तो 10 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो वो 5 और 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही कंडीशन यहाँ पे है कि 1 की कॉस्ट आपको पता है, 1 की वैल्यू पता है, और 30 की वैल्यू बतानी है, 45 की बतानी है, कितनी भी वैल्यू बतानी, तो आप क्या कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन 180 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको इतने की वैल्यू बतानी है। ये देखिए 0 से ये 0 कट 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो कितना आ गया पाई अपॉन 6। अभी रेडियन में था तो आर ए डी लगा दीजिए या ऊपर सी लगा दीजिए, आया समझ में। इसलिए 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 6 रेडियन। ये वैल्यू आपको सीधी याद रखनी है। कुछ जो वैल्यू है, जो इन वैल्यू को हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू,
इन ये वैल्यूज आपको सीधी याद रखनी है। तो 30 वैल्यू क्या होती है 5/6। अब 30 की जगह हमारे पास क्या आ जाए, 30 की जगह हमारे पास आ जाए, एक्सक्यूज मी, 30 की जगह हमारे पास आ जाए 45। तो 45 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। 45 यहाँ रख दिया, पाई/180 लिख दिया। ये जो था इसको इंटू क्या करते हैं 45, 9 की टेबल से काट दिए, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो कितना आ गया पाई/4 रेडियन आया। तो इसलिए 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी पाई/4। आ रहा है समझ में। तो ये दो वैल्यू मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दी। और देखिए 60 डिग्री कितना होता है पाई/3, ये आ जाएगा वापिस आपके पास कन्वर्ट होके, ठीक है। 90 डिग्री कितना होता है पाई/2, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही फिर आपको और क्या याद रखना है 180 का याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और फिर ये 3 वैल्यू और याद रखनी, लिख ली इन 3 वैल्यूज को। फिर आपको 180 के बाद याद रखना है 270 कितना होता है 3 पाई/2। मुझे सीधे याद है, आपको भी इसी तरह सीधा याद करना है, ठीक है। देखिए 270 कैसे आएगा, 270 की वैल्यू निकालिए। 270 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही पाई/180 इंटू 270, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 पाई/2 में रेडियन। आगे बात समझ में, यहाँ तक फिनिश हो गया। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया, इतने सारे मैंने आपको वैल्यूज सोल्व आउट करके बता दी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करके, ठीक है। इसका उल्टे वाली हो वो उल्टे वाले भी हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आ गया, ये बताइए 2 पाई/3 कितना होता है भाई। 2 पाई/3 रेडियन में जो है वो डिग्री में कितना होता है, तो मुझे तो सीधा याद है ये कितना होता है 120। ये भी आपको याद रखना है ना, जो स्टैंडर्ड थी ना, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या याद रखनी है आपको, 0 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 फिर 120 के बाद 180 के बाद 270 के बाद फिर 60। ये सारी वैल्यूज आपको डिग्री टू रेडियन सीधा आना चाहिए, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारी हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यूज। बात आगे समझ में। अभी कैसे करेंगे, तो मैंने वही रिलेशनशिप लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैंने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू किस में है, रेडियन में है कि डिग्री में। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास वैल्यूज है वो रेडियन में, तो यहाँ से मैं रेडियन की वैल्यू निकालूंगा। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 में पाई। अब ये डिग्री में आएगा, है ना। तो 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, तो 2 पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 180 पाई को हम 2 पाई/3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 से कट गया 60 टाइम्स, 3 6 जा 18 हो ये। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो 2 पाई/3 जो सी में था रेडियन में, वो डिग्री में कितना आ गया 120 डिग्री, जो कि मैंने आपको पहले सीधे ही बता दिया था। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 5, पांचों के पांचों एग्जाम्पल आपको करने हैं। और इसमें से जो आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो है आपका एग्जाम्पल 4 और 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट है, दोनों पे टिक लगा लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बताना कि सर हमसे एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं हुआ है, तो इसको मैं अगले अपने वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। शुरुआत में हम एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे और एक्सरसाइज भी दोनों भी करेंगे, ताकि हमारी दोनों चीज़ें होती रहे। फिर बाद में जो भी है वो उस हिसाब से हम देखते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर दे। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।